नमस्कार साथियों, चाणक्य स्टार इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज वैदिक साहित्य की श्रृंखला में जो अगला विषय है यजुर्वेद संहिता। ऋग्वेद संहिता लास्ट क्लासेज में हमने जो है पढ़ लिया था। आज जो है विस्तृत चर्चा जो है यजुर्वेद संहिता की करेंगे। ठीक है, तो यजुर्वेद संहिता मतलब जैसे आपने देखा कि विश्व वांग्मय का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वह वेद है, और वेदों की संख्या 4 है, आपको पता ही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब देखिए यजुर्वेद दूसरा वेद है। यजुर्वेद संहिता, संहिता किसको कहते हैं मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, तो यजुर्वेद जो है वह यजुष शब्द से बना है। यजुर्वेद के यजुष शब्द की कई व्याख्याएं जो है वो हमको मिलती हैं, जिनका अपना एक अलग अलग दृष्टिकोण सूचित होता है। ठीक है ना। यजुष के मुख्य अर्थ क्या है उनको देखते हैं। तो कहा जाता है यजुर यजते, यजुर यजते। निरुक्तकार कहते हैं सप्तम अध्याय में निरुक्त के कि यजुर यजते अर्थात यज्ञ से संबद्ध मंत्रों को यजुष कहते हैं। दूसरा एक और अर्थ आता है कि इज्यते ने नेति यजुः, इज्यते नेनिति यजुः, मतलब इज्यते अनेन इति यजुः, अर्थात जिन मंत्रों से यज्ञ किया जाता है उन्हें यजुष कहते हैं। ठीक है ना। यजुर्वेद का यज्ञ के कर्मकांड से साक्षात संबंध है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। किससे संबंध है? यज्ञ से। इसीलिए यजुर्वेद का जो विषय है वह कर्मकांड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, मतलब इसका मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं, उसके बाद फिर आता हूं मूल विषय पर। ठीक है ना। तो यजुर्वेद का यज्ञ के कर्मकांड से साक्षात संबंध है, इसलिए इसे अध्वर्यु वेद भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, अध्वर्यु वेद किसे कहा जाता है? तो यजुर्वेद को कहा जाता है। ठीक है। यज्ञ में अध्वर्यु नामक ऋत्विक, यजुर्वेद का ऋत्विक कौन है? अध्वर्यु है। अध्वर्यु नामक ऋत्विज यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करता है और वही यज्ञ का नेतृत्व भी करता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए सायण ने कहा है कि वह यज्ञ के स्वरूप का निष्पादक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अध्वर्यु नामक एक ऋत्विक यज्ञस्य स्वरूपम निष्पादयति, अध्वरम युनक्ते अध्वरस्य नेता, ऋग भाष्य भूमिका में कहा गया है। फिर आगे आता है, आगे देखते हैं। अब इसमें यजुर्वेद का विषय क्या है? कर्मकांड है। कर्मकांड का वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का ऋत्विक कौन है? अध्वर्यु, मैंने बताया। यजुर्वेद का मुख्य देवता कौन सा है? वायु। अग्नि ऋग्वेद का था और यजुर्वेद का वायु। यजुर्वेद के आचार्य कौन है? वैशंपायन। ठीक है। ऋग्वेद के आचार्य कौन थे? पैल। आगे और कब भी बताऊंगा। ठीक है, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी। आगे चलते हैं। यज्ञादि कर्मों के प्रतिपादक गद्यात्मक मंत्रों को कहा जाता है यजुष। यजुष का अर्थ क्या है? तो कहते हैं अनियताक्षरावसानो यजुः, अनियताक्षरावसानो यजुः, जिसमें अक्षरों की संख्या नियत ना हो, अर्थात जिन मंत्रों में पद्यों के तुल्य अक्षर संख्या निर्धारित नहीं होती है वे यजुष हैं। शेषे यजुः शब्द, यह पूर्व मीमांसा, अर्थात पद्यबंध और गीत से रहित मंत्रात्मक रचना को यजुष कहते हैं। इसका अभिप्राय क्या हुआ? तो इसका अभिप्राय यह है कि सभी गद्यात्मक मंत्र रचना यजुः की कोटि में आती है। एक प्रयोजनम साकांक्षम पदजातमेकम यजुः, अर्थात एक उद्देश्य से कहे हुए साकांक्ष एक पद समूह को एक यजुः कहेंगे। इसका अभिप्राय यह हुआ कि एक सार्थक वाक्य को यजुः की एक इकाई माना जाता है। ठीक है ना। तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में, भाष्य तैत्तिरीय संहिता
के भाष्य की भूमिका में सायण ने यजुर्वेद का महत्व बताते हुए कहा कि यजुर्वेद भित्ति है, मतलब दीवार है, और अन्य ऋग्वेद और सामवेद चित्र हैं, इसलिए यजुर्वेद सबसे मुख्य है, सबसे प्रमुख है। यज्ञ को आधार बनाकर ही ऋचाओं का पाठ और सामगान होता है। यज्ञ को आधार इसलिए कहा गया कि भित्ति स्थानीयो यजुर्वेद चित्र स्थाना वितरो तस्मात् कर्मसु यजुर्वेदस्यैव प्राधान्यम, तैत्तिरीय संहिता के भाष्य की भूमिका में। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में यजुर्वेद का दार्शनिक रूप भी प्रस्तुत किया गया है। यजुर्वेद विष्णु का स्वरूप है, अर्थात इसमें विष्णु अर्थात परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है। ठीक है। यजुंश विष्णु शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। यजुर्वेद प्राण तत्व और मनस तत्व का वर्णन करता है, अतः वह प्राण है, मन है। यजुर्वेद में वायु और अंतरिक्ष का वर्णन है, अतः वह अंतरिक्ष का प्रतिनिधि है। यजुर्वेद तेजस्विता का उपदेश देता है, अतः वह तेज भी है। ठीक है। यजुर्वेद छात्र धर्म और कर्मठता की शिक्षा भी देता है, अतः यह क्षत्रियों का वेद है, ऐसा कहा जाता है। यास्क के अनुसार यज धातु से बना है यजुष। यजुर्वेद को कहते हैं अध्वर्यु वेद। यजुर्वेद विभाजित किया गया है 2 संप्रदायों में। ठीक है। अब यहाँ ये यजुर्वेद 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया है। एक है ब्रह्म संप्रदाय जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, और दूसरा है आदित्य संप्रदाय शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है ना। तो यजुर्वेद मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त है, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। फिर यजुर्वेद के 2 संप्रदाय भी प्रचलित हैं। देखिएगा, विभाजन, यजुर्वेद का जो विभाजन मतलब यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया, एक शुक्ल यजुर्वेद है, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है। और यजुर्वेद के फिर 2 संप्रदाय भी प्रचलित हैं, एक का नाम आदित्य संप्रदाय है, दूसरे का नाम ब्रह्म संप्रदाय है। जो आदित्य संप्रदाय है वह शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है, अर्थात शुक्ल यजुर्वेद जो है आदित्य संप्रदाय से संबद्ध है, और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो ब्रह्म संप्रदाय से संबद्ध है। और शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट उल्लेख है कि शुक्ल यजुर्वेद आदित्य से संबद्ध है, और यह याज्ञवल्क्य के द्वारा आख्यात है। आदित्या नीमानि शुक्लान यजुंषि वासनीयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते। ठीक है। और शुक्ल यजुर्वेद को ही वासनीय संहिता और माध्यान्हिन संहिता भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्ल यजुर्वेद को ही वासनीय संहिता और माध्यान्हिन संहिता भी कहते हैं। याज्ञवल्क्य इसके ऋषि हैं। ठीक है ना, यजुर्वेद के ऋषि। वे मिथिला के निवासी थे। पिता का नाम वाजसनी होने से याज्ञवल्क्य को वाजसनेय कहते थे। ठीक है ना। वाजसनेय से संबद्ध संहिता वाजसनेयी संहिता कहलाई। याज्ञवल्क्य ने मध्याह्न के सूर्य से इस वेद को प्राप्त किया था, अतः इसे माध्यान्हिन संहिता भी कहते हैं। ठीक है। शुक्ल और कृष्ण भेदों का आधार यह है कि शुक्ल यजुर्वेद में यज्ञों से संबद्ध विशुद्ध मंत्रात्मक भाग है, इसमें व्याख्या, विवरण और विनियोगात्मक भाग नहीं है। ये मंत्र इसी रूप में यज्ञों में पढ़े जाते हैं। विशुद्ध और परिष्कृत होने के कारण इसे शुक्ल मतलब स्वच्छ अमिश्रित यजुर्वेद कहा है। शुक्ल मतलब स्वच्छ या अमिश्रित मतलब मिलावट रहित, इसे शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद का संबंध जो है वह ब्रह्म संप्रदाय से है। इसमें मंत्रों के साथ ही व्याख्या और विनियोग वाला अंश भी मिश्रित है, अतः इसे कृष्ण मतलब अस्वच्छ और मिश्रित कहते हैं, मतलब इसे कृष्ण कहते हैं। इसी आधार पर शुक्ल यजुर्वेद के पारायण करता ब्राह्मणों को शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद के पारायण करता ब्राह्मणों को मिश्र नाम दिया गया। ठीक है। खैर आगे चलते हैं। यजुर्वेद का विभाजन 2 संप्रदायों में है, आपसे मैंने चर्चा कर ही दी। यजुर्वेद के संप्रदाय बताया ही कि 2 हैं, एक ब्रह्म संप्रदाय आदित्य संप्रदाय, ब्रह्म कृष्ण यजुर्वेद आदित्य संप्रदाय, शुक्ल यजुर्वेद ब्रह्म संप्रदाय का वेद है। कृष्ण यजुर्वेद आदित्य संप्रदाय से संबद्ध वेद है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है। जिसमें शुद्ध मंत्र
है वह कहलाता है शुक्ल यजुर्वेद। विनियोगा मिश्रत्वम शुक्लत्वम, मतलब विनियोगम अमिश्रत्वम शुक्लत्वम, ठीक है ना। जिसमें व्याख्या विवरण और एवं विनियोग मिश्रित है वह कृष्ण यजुर्वेद है। विनियोग मिश्रत्वम कृष्णत्वम। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं दो हैं, एक माध्यान्दिन, दूसरी माध्यान्दिन या वात्सनीय संहिता, दूसरी है काणु संहिता, ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखिए यजुर्वेद की शाखाएं, पतंजलि जो है, महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में 100 मध्वर्यु शाखा कहा है, अर्थात 100 माने 100, अर्थात महर्षि पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की 100 शाखाएं हैं, ठीक है ना। षडगुरु शिष्य की सर्वानुक्रमणी की वृत्ति में तथा कूर्म पुराण में भी यजुर्वेद की 100 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, परंतु चरण व्यूह में यजुर्वेद की 86 शाखाओं का ही उल्लेख मिलता है, ठीक है। और संप्रत केवल 6 शाखाएं ही उपलब्ध हैं, 2 शुक्ल यजुर्वेद की तथा 4 कृष्ण यजुर्वेद की। कहने का मतलब है यजुर्वेद की वर्तमान में सिर्फ 6 शाखाएं ही उपलब्ध हैं, 2 शुक्ल यजुर्वेद की और 4 कृष्ण यजुर्वेद से। तो शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? पहली है माध्यान्दिन या वासनीय संहिता, दूसरी है काणु संहिता, ठीक है ना। यहाँ देखिए लिखा भी है, ठीक है ना। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को कहते हैं वासनीय संहिता। संपूर्ण वासनीय संहिता विभक्त है 40 अध्यायों में, ठीक है। संपूर्ण वासनीय संहिता में कुल अनुवाक है 303। संपूर्ण वासनीय संहिता में कुल 40 अध्याय हैं और 303 अनुवाक हैं, ठीक है। आइए यहां देखते हैं। ये देखिए संपूर्ण वासनीय संहिता में मंत्रों अर्थात कांडिकाओं की कुल संख्या है 1975, ठीक है ना। इसलिए यजुर्वेद के संदर्भ में केवल 2 संख्याएं रहती हैं, एक अध्याय की, दूसरी मंत्र की, ठीक है। वासनीय संहिता हो गया। वासनीय संहिता का जो 34वां अध्याय है, 34th मतलब 34वां अध्याय, वह शिव संकल्प सूक्त है। वासनीय संहिता का 40वां अध्याय क्या है? ईशावास्योपनिषद। वासनीय संहिता का जो 40वां अध्याय है उसी में ईशावास्योपनिषद है। जो 34वां अध्याय है उसी में शिव संकल्प सूक्त है। वासनीय संहिता के प्रथम और द्वितीय अध्याय में दर्श और पौर्णमास हवियों से संबद्ध मंत्र हैं। वासनीय संहिता के तृतीय अध्याय में अग्निहोत्र एवं चातुर्मास्य के लिए उपयोगी मंत्र है। वासनीय संहिता के चतुर्थ से अष्टम अध्याय में सोमयागों का वर्णन है। वासनीय संहिता के 9वें एवं 10वें अध्यायों में राजसूय एवं वाजपेयी याग का वर्णन है। वासनीय संहिता के 11 से 18 अध्याय तक जो है अग्निचयन है। इस वेदी के निर्माण में ईंटें प्रयोग होती हैं 10,800। वासनीय संहिता के 19 से लेकर 21 अध्याय तक है सौत्रामणि याग का वर्णन। वासनीय संहिता के 22 से 25 तक अध्याय जो हैं उसमें अश्वमेध यज्ञ विधान वर्णन है। वासनीय संहिता के 26 से 29 अध्याय में खिल मंत्रों का वर्णन है। वासनीय संहिता के 30वें अध्याय में पुरुषमेध यज्ञ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वासनीय संहिता के 31वें अध्याय में पुरुष सूक्त का वर्णन है। वासनीय संहिता के 34वें अध्याय में शिव संकल्प सूक्त है, ध्यान रखिएगा। वासनीय संहिता के 35वें अध्याय में पितृमेध यज्ञ इंपॉर्टेंट है। काणु संहिता, अब आ जाइए वासनीय संहिता के काणु संहिता। तो संपूर्ण काणु संहिता में कुल 40 अध्याय हैं, ठीक है। मंत्रों की संख्या कुल 2086 है, अध्याय 40 हैं, अनुवाक 328 हैं, कुल मंत्र संख्या 2086 है, ठीक है। तो देखिए संपूर्ण काणु संहिता में कुल मंत्र 2086 है। संपूर्ण काणु संहिता में कुल अनुवाक 328 है। वासनीय संहिता का अधिक प्रचार उत्तर भारत में है, काणु संहिता का अधिक प्रचार महाराष्ट्र में है। महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की 100 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की कुल शाखाएं 15 हैं, मिलती हैं। शुक्ल वर्तमान में तो 2 ही हैं। शुक्ल यजुर्वेद की उपलब्ध शाखाओं की संख्या 2 है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं मानी गई 86। कृष्ण यजुर्वेद की उपलब्ध शाखाएं 4 हैं, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद की विषय वस्तु पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
तो यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों की विधियों एवं पाठ्य, उनमें पाठ्य मंत्रों का संकलन है। यज्ञ करने वाले ऋत्विज को अध्वर्यु कहते हैं। ऋग्वेद में अध्वर्यु के विषय में कहा गया है कि वह यज्ञ का संयोजक और निष्पादक होता है, अतः यह यज्ञ का नेता मतलब प्रमुख व्यक्ति है। यज्ञ से मात्रा वि मिमीते उत्वह। यास्क ने अध्वर्यु की व्याख्या में कहा कि अध्वर्यम युनक्ति अध्वरस्य नेता, यज्ञ का संयोजक और यज्ञ का नेता। यजुर्वेद कर्मकांड का प्रमुख ग्रंथ है। यजुर्वेद की शुक्ल और कृष्ण शाखाओं में विषय वस्तु प्रायः एक ही है, अतः वासनीय संहिता के अनुसार प्रतिपाद्य विषयों का मैंने आपको विवरण दे ही दिया कि 40 अध्यायों में क्या क्या है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद में आ जाइए। तो कृष्ण यजुर्वेद में मुख्य अंतर बता ही दिए थे शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद का, कि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र भाग है, किंतु कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ उनकी व्याख्या और विनियोग भी है। ठीक है ना। चरण बीऊ में यजुर्वेद की 86 शाखाएं उल्लिखित हैं, जिसमें से शुक्ल यजुर्वेद की 17 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद की 69 मतलब 69 शाखाएं। कृष्ण यजुर्वेद में 33 शाखा के 2 मुख्य भेद हैं, औख्य और खांडके। ज्यादा उसमें विस्तार में हमें नहीं जाना है। ठीक है ना। तो कृष्ण यजुर्वेद की केवल 4 शाखाएं ही उपलब्ध हैं। उसमें कौन कौन सी? पहला तैत्रीय, दूसरी मैत्रायणी, तीसरा कठ या काठक, चौथा कपिष्ठल शाखा। ये 4 शाखाएं हैं। ठीक है। तैत्रीय संहिता, यह तैत्रीय शाखा की संहिता है। कृष्ण यजुर्वेद की सबसे प्रमुख संहिता है। इसमें 7 कांड हैं, 44 प्रपाठक हैं और 631 अनुवाक हैं। ठीक है। यही एक संहिता है जिसके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब, धर्म सूत्र सभी प्राप्त हैं। ठीक है ना। तैत्रीय संहिता का विशेष प्रचार महाराष्ट्र, आंध्र और दक्षिण भारत में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। मैत्राणी संहिता, अब देखिए कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ, पहले शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित। ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो अपना ब्राह्मण है वह शतपथ ब्राह्मण है, ध्यान रखिएगा। और शुक्ल यजुर्वेद का केवल एकमात्र एक ब्राह्मण ग्रंथ है, केवल एक ही है ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। ठीक है ना। शतपथ ब्राह्मण का संबंध शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्हीन तथा काण्व दोनों शाखाओं से है, ध्यान रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में अध्यायों की संख्या 100 है। ठीक है। जो काण्व शाखीय शतपथ ब्राह्मण है उसमें 104 अध्याय हैं। माध्यान्हीन शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड, 100 अध्याय, 438 ब्राह्मण तथा 7624 कांडिकाएं हैं, ध्यान रखिएगा। शुक्ल यजुर्वेद का एक आरण्यक है जो है वृहदारण्यक। ठीक है ना। इसमें 6 अध्याय हैं। इसके बारे में आरण्यक ग्रंथ में हम लोग जब चलेंगे तो वहां बताएंगे। शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद 2 उपनिषद हैं, ईशावास्योपनिषद और वृहदारण्यकोपनिषद। आपको बताया था कि शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद है। ईशावास्योपनिषद कुल 18 मंत्र हैं। इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से उपनिषद में करेंगे। वृहदारण्यकोपनिषद जो है वह भी शुक्ल यजुर्वेद का है। इसमें 6 अध्याय हैं, मैंने बताया। सबसे बड़ा उपनिषद यही है। बृहदारण्यकोपनिषद जो है सबसे बड़ा और प्राचीनतम उपनिषद बताया जाता है। ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद का यहाँ ब्राह्मण देख लिए। शतपथ ब्राह्मण बता दिया कि दोनों जो है दोनों शाखाओं में है, काण्व और माध्यान्हीन में। ठीक है ना। इसका आरण्यक आप देखा कि बृहदारण्यक है। अब देखिए कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्रीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल। ठीक है। तो आगे देखेंगे कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं 4, तैत्रीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल। कृष्ण यजुर्वेद के 2 आरण्यक हैं, तैत्रीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद के 2 उपनिषद हैं, मैंने आपको बता दिया था, ईशावास्योपनिषद और वृहदारण्यक। शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा याज्ञवल्क्य शिक्षा है। ठीक है ना। शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा, माध्यान्हीन शिक्षा भी जो है वह शुक्ल यजुर्वेद से ही संबंधित है। ठीक है। आइए आगे और देखते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा ग्रंथ का नाम है वासिष्ठी शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा। शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिशाख्य का नाम है वासनेयी प्रातिशाख्य। इसकी रचना कात्यायन ने की है। कृष्ण यजुर्वेद का प्रातिशाख्य है तैत्रीय प्रातिशाख्य। शुक्ल यजुर्वेद का स्रोत सूत्र है कात्यायन या पारस्कर। कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत सूत्र हैं बौधायन, आपस्तंभ, सत्याषाढ़, वैखानस, भारद्वाज,
कठ वाधूल वाराह मानव मैत्री। शुक्ल यजुर्वेद का गृह सूत्र है कात्यायन पारस्कर, यही गृह सूत्र भी है, यही स्रोत सूत्र भी है। कृष्ण यजुर्वेद के गृह सूत्र हैं कठ आपस्तंभ बौधायन वैखानस वाधूल और भारद्वाज। शुक्ल यजुर्वेद के धर्म सूत्र हैं हारित शंख, और कृष्ण यजुर्वेद के धर्म सूत्र हैं विष्णु वशिष्ठ आपस्तंभ बौधायन हिरण्यकेशी वैखानस। शुक्ल यजुर्वेद का शुल्भ सूत्र है कात्यायन, सब में वही है, स्रोत गृह सब कात्यायन ही है। कृष्ण यजुर्वेद के शुल्भ सूत्र हैं मानव बौधायन आपस्तंभ मैत्राणी वाराह वाधूल, ये सब आते ही हैं। तैतरी शाखा में कांड हैं 7, प्रपाठक 44, 631 अनुवाक और 2198 इसमें मंत्र हैं। ठीक है, तैतरी में वर्तमान समय में कृष्ण यजुर्वेद के तैतरी संहिता प्रतिनिधि संहिता है। इसके ऋषि जो है, तैतरी संहिता के ऋषि जो है तित्तिर हैं, जो वैशंपायन के शिष्य थे। तैतरी शाखा में 7 कांड 44 प्रपाठक 631 अनुवाक हैं, 2198 मंत्र। सायणाचार्य ने सर्वप्रथम भाष्य लिखा था तैतरी संहिता में, ध्यान रखिएगा। आचार्य सायण ने पहली बार जो भाष्य लिखा वेदों पर वह भी तैतरी संहिता पर लिखा है। मैत्राणी संहिता में 4 कांड हैं, मैत्राणी संहिता में 54 प्रपाठक हैं। ठीक है, चौवन प्रपाठक हैं और 2144 इसमें क्या, मैत्रायणी में 3144 कहीं मिलता है, कहीं 2144, तो 3144 इसको 21 को 3144 बनाए। मैत्रायणी शाखा को कहते हैं कलाप या कालापक। कट संहिता में स्थानक हैं 40, कट संहिता में अनुवाक हैं 843। ठीक है, और 3028 मंत्र हैं इसमें। तीन 3028 कहीं 3091 दोनों आता है, तो 3091 ही याद रखिएगा। ठीक है, 3091। कपिष्ठल शाखा में 6 अष्टक हैं, 6 अष्टक विभक्त हैं 48 अध्याय में। यजुर्वेद के माध्यान्ह संहिता के 2 प्रमुख भाष्यकार हैं, एक उव्वट है, दूसरे महीधर हैं। ठीक है ना, यजुर्वेद उव्वट और महीधर। ठीक है ना, और महीधर जो है, उव्वट और महीधर जो है प्रथम भाष्य करता है, इसके ध्यान रखिएगा। मनस्तत्व की विवेचना के लिए प्रसिद्ध यजुर्वेदी सूक्त है शिव संकल्प सूक्त। शतम का शाब्दिक अर्थ है शतम पंथानो मार्गः नामाध्याया यस्य तत् शतपथम। ठीक है, फिर है शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार पिनाक धनुष रुद्र का है। ठीक है ना, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, तैत्रीयोपनिषद और श्वेताश्वतरोपनिषद। ध्यान रखिएगा, ये देखिए कठोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और तैत्रीयोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, एक मैत्रायणी और दूसरी कात्यायनी। वन में जाते समय याज्ञवल्क्य ने ब्रह्म विद्या की शिक्षा दी थी मैत्रेयी को। वेदत्रयी पारलौकिक फलों के दाता हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि तैतरी ब्राह्मण की इसमें आपको बता दें मैत्रेयी ब्राह्मण का भी परिचय हमने दे दिया था। ठीक है ना, कृष्ण यजुर्वेदी 2 ब्राह्मण है, जो तैतरी ब्राह्मण और मैत्रायणी ब्राह्मण। ठीक है ना, तैतरी और मैत्रायणी ब्राह्मण। तो तैतरी ब्राह्मण के रचयिता वैशंपायन के शिष्य आचार्य तित्तिर हैं। तैतरी ब्राह्मण जो है प्रथम ब्राह्मण है। और अब देखिए मैत्रायणी ब्राह्मण, इसमें 3 अध्याय हैं, और मैत्रायणी ब्राह्मण मैत्रायणी संहिता का 4th अध्याय माना जाता है। कृष्ण यजुर्वेदी अरण्यक देखेंगे तो तैतरी अरण्यक है, 10 प्रपाठक इसमें हैं, और मैत्रायणी अरण्यक है। मैत्रायणी अरण्यक मैत्रायणी उपनिषद भी इसे कहते हैं। मैत्रायणी अरण्यक में 7 प्रपाठक हैं। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषदों के बारे में आपको बता ही दिया गया। तैतरी उपनिषद हो गया, या तैतरी अरण्यक के 3 प्रपाठकों को तैतरी उपनिषद कहते हैं। ठीक है ना, तैतरी आरण्यक के 3 प्रपाठकों को तैतरी उपनिषद कहते हैं। तैतरी उपनिषद का प्रारंभ अथ शिक्षाम व्याख्यास्यामः से होता है। तैतरीय उपनिषद में 3 वल्ली है, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगु वल्ली। ये मैं उपनिषद में चर्चा विस्तार से करूंगा। फिर है कठोपनिषद।
कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। इसमें 2 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 3-3 खंड हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद है जिसमें 6 अध्याय हैं, ठीक है ना। वेदांत इत्यादि का जो है यही सिद्धांत इत्यादि यही जो है प्रचलित है, ठीक है। अब देखिए, आपसे एक सरसरी तौर पर, मतलब एक संक्षिप्त रूप से या एक दृष्टि में कहूँ, मैं आपको जो है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के बारे में बताकर फिर जो है समापन करता हूँ। तो शुक्ल यजुर्वेद का देखिए, एक दृष्टि में देखेंगे, ऋत्विक अध्वर्यु है, ठीक है। इसकी आचार्य जो है वैशंपायन है, आपको पता ही है। चलिए देखते हैं। शाखा माध्यान्ह या वात्स्ययनी शाखा, 440 अध्याय, 303 अनुवाक है और 1975 मंत्र हैं। काणव शाखा में 40, मतलब 2 शुक्ल यजुर्वेद के दो शाखाएं हैं। एक तो माध्यान्ह या वात्स्ययनी शाखा बता दिया। काणव शाखा देखिए, काणव शाखा को 40 अध्याय, 328 अनुवाक है, 2086 मंत्र हैं। शतवत ब्राह्मण में यजुर्वेद के अक्षरों की संख्या 2,88,000 है। उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के 2 हैं, ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। कल्पसूत्र इसमें स्रोत सूत्र, कात्यायन स्रोत सूत्र है, गृह सूत्र, पारस्कर गृह सूत्र है, शुल्भ सूत्र, बौधान शुल्भ सूत्र और मानव शुल्भ सूत्र, आपस्तंभ, कात्यायन, मैत्रायणी, हिरण्यकेशी, वाराह, ये इसके हैं ना। शिक्षा ग्रंथ देखिए, याज्ञवल्क्य शिक्षा है, प्रातिशाख्य वात्स्ययनी प्रातिशाख्य, रचयिता कात्यायन है, 8 अध्याय इसमें है। अब कृष्ण यजुर्वेद का सामान्य परिचय देखिए, एक सरसरी तौर पर, मतलब जल्दी से। इसका भी ऋत्विक भी अध्वर्यु है, कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखा है। तैतरीय शाखा जिसमें 7 कांड, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक हैं। मैत्रायणी शाखा 4 कांड, 54 प्रपाठक, 3144 मंत्र हैं। कठ शाखा 5 खंड, 40 स्थानक, 13 अनुवचन, 843 अनुवाक और 3091 मंत्र हैं। कपिष्ठल शाखा में 6 अष्टक, 48 अध्याय हैं। ब्राह्मण है कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण। अरण्यक भी सेम यही है, तैतरीय अरण्यक और मैत्रेयी अरण्यक। उपनिषद 4 हैं, तैतरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। और स्रोत सूत्र में देखेंगे, बौधान स्रोत सूत्र, वाधूल, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काटक, सत्याषाढ़, वारा, वैखानस। गृह सूत्र वही सेम है, बौधायन, भरद्वाज, काटक, हिरण्यकेशी, वैखानस, मानव, आपस्तंभ, आग्निवेश, वाराह इत्यादि। शुल्भ सूत्र में बौधायन, शुल्भ सूत्र, मानव, आपस्तंभ, कात्यायन, मैत्रायणी, हिरण्यकेशी, वाराह। शिक्षा ग्रंथ व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, भरद्वाज शिक्षा, मांडव्य। वशिष्ठ शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आज का आपका महत्वपूर्ण विषय रहा, यजुर्वेद से संबंधित है। और बस ये आप जानते हैं, चाहे यूपी का JDC असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, या NTA UGC नेट JRF हो, या हिंदू स्टडीज हो, या जो स्टेट में सेलेक्ट हो, सबके लिए ये कॉमन सिलेबस है। और उसका विषय मैं प्रतिदिन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो साथियों, बस आपसे इतनी अपेक्षा है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने ढेर सारे प्यार हमें जो है कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। मिलते एक नए विषय का, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत